पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 24 से। आपको अगर यहाँ से दिख नहीं रहा तो यू कैन ओपन योर बुक्स। हाँ जी, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। एट दैट टाइम फिजिशियंस ट्रीटेड मलेरिया। मैंने पहले भी आपको बताया कि फिजिशियंस डॉक्टर को ही कहते हैं। फिजिशियंस ने मलेरिया को ट्रीट किया सिनकोना बाग से विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मलेरिया, बगैर ये जाने के मलेरिया का असल वजह क्या है। 200 years later it was found that some disease are caused by tiny living organism। 2 साल बाद पता चला कि कुछ जो बीमारियां हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी कॉज करते हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी इट इज़ ऑल्सो बिकेम After this discovery, it is also became a belief that malaria too might be caused by some microorganism। इसके बाद ये भी पता चल चुका था, मतलब ये लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि इसके पीछे कोई ना कोई वाकई में छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होंगे। ये तो बात कंफर्म हो गई। इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, 1878 में फ्रांस के एक आर्मी डॉक्टर ने जिसका नाम लेवरॉन था, बिगेन टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया। यहाँ से आपको MCQs भी बन सकता है, इसलिए इसको मार्क करके इसके ऊपर लिख लें ऑब्जेक्टिव। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड। उसने कैसे सर्च किया, उसने थोड़ा सारा खून लिया मलेरियल पेशेंट का एंड एग्जामिन इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा। ही नोटिस दैट सम टाइनी लिविंग क्रिएचर्स इज प्रेजेंट। उसने नोटिस किया कि ब्लड के अंदर कुछ टाइनी लिविंग क्रिएचर्स मौजूद हैं। हिज डिस्कवरी वॉज नॉट बिलीव्ड बाई अदर साइंटिस्ट। उसकी डिस्कवरी पर यकीन नहीं किया गया। 2 years later एन अदर फिजिशियन सॉ द सेम क्रिएचर इन द ब्लड ऑफ अनदर मलेरियल पेशेंट। 2 साल बाद दोबारा लोगों ने तहकीक की, लोगों से मुराद है साइंटिस्ट ने या फिजिशियंस ने, ठीक है। तो उनको दोबारा उसी तरह के कुछ क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स यानी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आए, फिर भी लोगों ने यकीन नहीं किया। 3 years आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी द सेम क्रिएचर वर ऑब्जर्व फॉर द थर्ड टाइम। अब तीसरी बार डिस्कवरी हुई और तीसरी बार भी उसी तरह की लिविंग क्रिएचर को देखा गया। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन द नेम प्लाज्मोडियम, और उस टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर लिखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता तो मैंने यहाँ पे करके लिखा है व्हाट इज़ प्लाज्मोडियम, यहाँ पे करके लिखा है, और इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर प्रॉपर वर्डिंग में आंसर नहीं ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिख लें आप भी, टाइनी लिविंग क्रिएचर प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ भी आपको आ सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In the last part of the 19th century, many different causes of malaria have been suggested. By that time, there were 4 major observations about malaria. इतनी देर लगी और मलेरिया के 4 ऑब्जर्वेशंस निकल के सामने आए, जो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से लेके यहाँ पे अंडरलाइन करके ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। नंबर 1 था मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन। जो मलेरिया और मार्शी एरियाज़ है इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हुई थी और बैड एयर की भी बात हुई थी, तो ऑब्जर्वेशन में ये आया कि मलेरिया और जो दलदली इलाके हैं इन दोनों का कोई ना कोई आपस में रिलेशन है। क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया को क्योर करने के लिए क्विनीन अच्छी दवा है। जैसे पहले हमने पढ़ा क्विना में भी क्विनीन थी, सिनकोना में भी क्विन थी, तो मेन फैक्टर तो क्विनीन हुआ ना, क्विनीन एक केमिकल था, ठीक है जी। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेज डज नॉट कॉज मलेरिया। अगर मार्शी एरियाज़ का पानी पी लेते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ वॉलंटियर्स ने पानी पिया था लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ था। प्लाज्मोडियम इज सीन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट। मलेरियल पेशेंट के ब्लड में क्या देखा गया, दैट वाज द प्लाज्मोडियम। ठीक है जी, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया, व्हाट इज प्लाज्मोडियम। We know that the scientist uses whatever information and observation he has and make one or more hypotheses. The hypothesis is made in this case was, अभी इस केस में hypothesis क्या बना, plasmodium is the cause of malaria। यहाँ पे बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है, what is the cause of malaria। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है, तो उसका आंसर है plasmodium is the cause of malaria। यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन लिख लें, ये इस तरह से करके मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, और इसका आंसर है प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास कंटिन्यू हो रहा है डिडक्शन। सबसे पहले एक छोटी सी आपको रिकॉल करा दूं, हाइपोथेसिस एक ऐसी तजवीज़ होती है जो साइंसदान की तरफ से दी जाती है, जो उसने ऑब्जर्वेशन सारी की होती है ना, जैसे ये सारी ऑब्जर्वेशन की है, इसकी वजह से उसने एक तजवीज़ पेश किया, एक आइडिया पेश किया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज हो सकता है।
अब ये गलत भी हो सकता है और ये सही भी हो सकता है। अगर तो ये दुरुस्त साबित हो जाता है तो इसका जो रिज़ल्ट निकलता है दैट इज़ कॉल्ड द डिडक्शन। ओके, scientist does not know whether his hypothesis is true or not, but he accept it may be true and makes deduction. अब उसको साइंटिस्ट को नहीं पता था जिसने ये थर्ड टाइम किया कि ये हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया और डिडक्शन उसने दे दिया। और डिडक्शन क्या था? इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन द बॉडी। आपको इस लाइन में नज़र आया होगा यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगर आपने पहले डिडक्शन पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने पढ़ा था कि इफ़ और इफ़ एंड देन लॉ इसमें इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है, इसका मतलब है कि तमाम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट द डिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया? ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वॉज एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप for the purpose of having a control group. The blood of 100 healthy person were also examined under the microscope. So मलेरियल पेशेंट का खून लिया और 100 ही हेल्दी पर्सनस का खून लिया। अब इन दोनों के एक्सपेरिमेंट में क्या नतीजा आया हमारे सामने? The result of the experiment showed almost all the malarial patient has plasmodium in their blood, while 7 out of 100 healthy persons also has plasmodium in their blood. Now we know that plasmodium in the blood of healthy people was in incubation period, that is the period between the entry of parasite in host and the appearance of symptom. अब ये जो उनमें तो पता चल गया ना 100 के 100 में प्लाज्मोडियम था, इसका मतलब है कि ये जो हाइपोथेसिस दिया था, ये जो तजवीज़ दिया था, ये बिल्कुल ठीक साबित हो गया। लेकिन जो 100 हेल्दी पर्सन से उनके अंदर 7 लोगों में मलेरिया पाया गया, प्लाज्मोडियम पाया गया, तो इसका मतलब है कि वो प्लाज्मोडियम जो था वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? ऐसा टाइम जिसके अंदर पैरासाइट जस्ट बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, अभी उसने अपनी निशानियाँ शो नहीं की। ठीक है जी। द रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव दैट हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया वॉज ट्रू। तो यहाँ से साबित हो गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है। ठीक है जी। तो यहाँ तक इसको डिसकंटिन्यू करती हूँ मैं, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी अगली वीडियो में। यहाँ तक जो आपने किया उसके अंदर से क्वेश्चन बनते थे, व्हाट इज़ प्लाज्मोडियम, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। उसके बाद हमने देखा कि हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, डिडक्शन किसको कहते हैं। अगर आप मज़ीद इसको अच्छी तरह याद करना चाहते हो तो पीछे से जाके डेफिनेशन याद कर लें, ज़्यादा अच्छा रिकॉल हो जाएगा हाइपोथेसिस और डिडक्शन का लफ्ज़। ठीक है जी। उसके बाद हमने डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से हमें रिज़ल्ट भी मिल गया और हाइपोथेसिस भी सही सब। अच्छा, इसी पेज से 2 क्वेश्चन और निकलते हैं। पेज नंबर 24 पर यहाँ लिख लें, व्हाट आर द डिडक्शंस अबाउट मलेरिया। ये डिडक्शन में आप ये वाली पूरी लाइन इसके आंसर में लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन बनता है एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर, डिफाइन मलेरिया एंड एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट। तो आप मलेरिया की डेफिनेशन जो पहले पेज पे मार्क करवाई है वो आप लिखेंगे, उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट यहाँ ब्लड से लेकर ये पूरा लिख के यहाँ ऊपर वाले पेज तक, नेक्स्ट पेज तक वाज ट्रू तक आप इसका आंसर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन मजीद इसके अंदर से बनते हैं। अब इसके अंदर से ना लॉन्ग क्वेश्चन तो आता नहीं चैप्टर नंबर 2 में से कंप्लीट, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं या MCQs बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो वो सारे आपने करने होते हैं। ठीक है जी। और अब अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उसका आंसर कर दूँगी। ठीक है। तो बाकी जो पार्ट है इसका वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।